सऊदी अरेबिया अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर 623 साल 1299 से 1922 तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की हुकूमत उसका मुंह तोड़ जवाब देती। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं, चूंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नजदीक काबिल एहतराम है, इसीलिए सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले उस शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था। ऐसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं आया। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अरबी हैं। हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। पर लोगों ने उसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। आप लॉरेंस ऑफ अरेबियन लिखकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल गारत पसंद नहीं करते। इस वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए ममालिक वजूद में आए। फिर अरब और मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज मुक़द्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्ने सऊद ने हिजाज मुक़द्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया और इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है। और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुसलिमा कज़्ज़ाब का जाए पैदाइश भी है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ली में सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर बिल्डोजर चलाया गया और तमाम कब्रों की बेहुरमती करके उनको मिल्या मेट कर दिया। बदकिस्मती से आज भी कई भोले भाले मुसलमान उन्हीं कब्रों को सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि 1922 से पहले वो ऐसी ना थी। हरम शरीफ के जिन दरवाजों के नाम सहाबा और अहल बैत के नाम पर थे, उनका नाम अल सऊद के नाम पर रखा गया। आप ये सारी मालूमात इंटरनेट के अलावा तमाम तारीख की किताबों में भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों ने अपनी इसी साजिश की कामयाबी पर 1962 में हॉलीवुड ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से फिल्म भी बनाई,
جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصار کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصاری کانپتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصار کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم نے تاریخی تناظر میں بنائی ہے۔ اگر کسی کو بھی ہماری بات سے متفق ہونے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو گوگل پر کئی کتابیں موجود ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے بھی اس تاریخ کے حوالے سے ذکر ضرور کیجیے گا، یا آج کل چلنے والا ڈرامہ ارطغرل ضرور دیکھیے جس میں آپ کو تفصیلی معلومات ملے گی۔ یہ تھی سعودی عربیہ کے حوالے سے کچھ معلومات جو کہ حجاز مقدس سے سعودی عربیہ بنا۔ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔